हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं विषम पोषी पोषण और उसके अंदर हम देखेंगे उसके प्रकार, साथ में हम देखेंगे अमीबा में पोषण, पैरामीशियम में पोषण। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विषम पोषी पोषण क्या होता है। देखिए, वैसे विषम पोषी पोषण और स्वपोषी पोषण क्या होता है उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया था, फिर भी आपको बता देता हूँ हल्का सा कि विषम पोषी पोषण यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषी में आपने देखा था कि जो सजीव होगा वो क्या करता है, अपना जो भोजन होता है वो खुद बनाता है, जिसमें आपके आ जाते हैं हरे पेड़ पौधे और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसके अंदर वर्णक पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं विषम पोषी पोषण में तो इसमें ऐसे आएंगे जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अर्थात वो दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो उनको अपन कहते हैं विषम पोषी पोषण। और विषम पोषी पोषण होता है उसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं, मानव हो गया, अन्य जीव हो जाएंगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपना भोजन होते हैं वो खुद नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो उनको अपन कहते हैं विषम पोषी पोषण यानी कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है पोषण का वह तरीका, मतलब ऐसा तरीका जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन होता है वो नहीं बना पाता है, अर्थात भोजन होता है उसके लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है, उसे अपन विषम पोषी पोषण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो मानव और अन्य जीव आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि विषम पोषी जो पोषण होते हैं उसके प्रकार। ठीक है, तो विषम पोषी पोषण के प्रकार, ये 3 टाइप का होता है। इसमें पहला हो जाएगा प्राणी सम पोषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन या होलोजोइक लिख लेता हूँ। सेकंड हो जाएगा आपका मृतोपजीवी या मृतजीवी कह सकते हैं पोषण, इसको कहते हैं इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक। तीसरा हो जाएगा परजीवी पोषण, इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, विषम पोषी पोषण होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी सम पोषण होलोजोइक, मृतजीवी पोषण यानी कि सैप्रोफाइटिक, एंड हो जाएगा परजीवी पोषण यानी कि पैरासाइटिक। जिसमें अगर देखा जाए सबसे पहले प्राणी सम पोषण की अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें जो जीव आएंगे वो क्या करते हैं, भोजन का संपूर्ण अंतर ग्रहण करते हैं। जैसे कि भोजन होता है उसको मैं क्या करूंगा, खाऊंगा, तो वो क्या करेगा, संपूर्ण अंतर ग्रहण करेगा, यानी कि पूरी तरह से अंदर जाएगा। अब इसमें क्या होता है, जो पाचन की क्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है। और उसमें आपके एग्जाम्पल की बात करूंगा प्राणी सम पोषण में, तो इसमें आपके आ जाते हैं मानव, अमीबा, जैसे कि आप चित्र देख सकते हैं। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं सेकंड जो कि मृत जीव पोषण की, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो जीव आते हैं वो अपना भोजन मृत जीवों से या फिर सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, और उसमें आपके आ जाते हैं कवक, फफूंदी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अगर मैं परजीवी पोषण की बात करूंगा पैरासाइटिक में, तो इसमें क्या होता है, अपना भोजन के लिए जो जीव होते हैं वो किसी शरीर के अंदर या फिर बाहर या फिर उनको मारे बिना पोषण को प्राप्त करते हैं, यानी कि परजीवी के रूप में रहते हैं। तो इसमें आपके एग्जाम्पल की बात करूंगा इसमें, तो इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं जू हैं, अमरबेल हैं, इसके बाद फीताकृमि हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि जू बालम होती है वो क्या है, परजीवी है ना, वो शरीर के बाहर हैं, और कुछ शरीर के अंदर है, जैसे कि फीताकृमि वो शरीर के अंदर रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपके कवक वगैरह हो जाएंगे, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें आपके हो जाते हैं मानव एंड अमीबा, पैरामीशियम, ये हो जाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन को तीनों को मैं लिख लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों आपके सामने पेश है इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राणी सम पोषण होलोजोइक के डेफिनेशन। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर ग्रहण करता है। ठीक है, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, इनका जो पाचन की क्रिया होती है वो शरीर के अंदर होती है। जैसे अमीबा हो गया, मानव हो गया, पैरामीशियम। अब उन मानव की बात कर लेते हैं, सिंपल, इसकी पाचन की क्रिया कहाँ होती है, शरीर के अंदर होती है। अब बात कर लेते हैं मृत जीव पोषण की, यानी कि सैप्रोफाइटिक की। ठीक है, ये सैप्रोफाइटिक लिखा गया भैया, इधर आर है। ठीक है, सैप्रोफाइटिक को इसमें अगर देखा जाए तो मृत जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो उसमें आपके फफूंद और कवक आ जाते हैं। ठीक है,
आगे अपन देखते हैं परजीवी पोषण या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के बारे में, जहां पर आपको समझना होगा कि परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें आपका आ जाता है अमरबेल, जू और फीताकृमि। जैसे आप जू देखेंगे तो बाहर रहती है, वो अपना पोषण प्राप्त करती है, अपन को मारती नहीं है, फिर भी अपना पोषण प्राप्त कर लेती है, भोजन प्राप्त कर लेती है, तो वो क्या है, परजीवी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके तीनों के डेफिनेशन। आगे मैं आपको बताता हूँ कि अमीबा में पोषण कैसा होता है, पैरामीशियम पोषण कैसा होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, यहाँ पर अपन देखते हैं अमीबा में पोषण। अब आप ही बताइए मुझे, अमीबा में पोषण किस प्रकार का होगा? तो आप जानते हैं किस प्रकार का होगा, प्राणी सम प्रकार का पोषण होगा। अभी आपको मैंने बताया है, एग्जाम्पल के लिए अमीबा प्राणी सम प्रकार का पोषण होगा। अब हम देखते हैं सबसे पहले अमीबा होता है वो दिखता कैसे है और किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले अमीबा होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। एक बात ध्यान रखिए कि अमीबा होता है उसकी स्ट्रक्चर कभी भी मतलब एक जैसी नहीं होती है, वो अपना आकार होता है वो बदलता रहता है। ठीक है, मतलब इसके जो ये पैर निकले होते हैं जिसको अपन कूटपाद भी कहते हैं या पादा भी कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अमीबा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपका कोई भी खाद्य कण उसके पास में आ रहा है। ठीक है, सॉरी एम बना दिया मैंने, मान के चलिए ऐसा कोई खाद्य कण है जो कि आ रहा है उसके पास में, है ना, ये इसका केंद्रक हो जाएगा अमीबा का। क्या ये केंद्रक, और ये क्या है, खाद्य कण। करता क्या इसको समझिए, अमीबा के पास में जैसे कोई भी खाद्य कण आता है, अमीबा क्या होता है, बहुत सूक्ष्म जीव होता है, वो अपने से छोटे बैक्टीरिया और कवक होते हैं उनको खाने का काम करता है। अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो वो क्या करता है, कोई भी खाद्य कण उसके समीप आता है तो वो अपने जो पैर निकले होते हैं, इसको अपन कहते हैं कूटपाद। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इनको अपन कहते हैं कूटपाद। ये जो होते हैं इसको अपन कहते हैं कूटपाद या पादा भी कहते हैं। ये जो कूटपाद होते हैं या फिर पादप होते हैं वो परमानेंट के लिए नहीं होते हैं। ठीक है, वो टेम्पररी होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए वो बनेंगे फिर वापस से क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। ठीक है, मतलब लुप्त हो जाएंगे। तो होता क्या है, जैसे कोई खाद्य कण उसके पास में आता है तो इसके कूटपाद या पादप होते हैं वो धीरे 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 इस खाद्य कण को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। क्या करते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आगे इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा घेरने वाली। ये इस प्रकार के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो पादप होते हैं या कुटपाद होते हैं, इस भोज्य पदार्थ को क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। ठीक है, ये मान के चलिए अंदर चला गया, इतना इतना अंदर चला गया, तो ये जो आपके बाहर निकले हैं इसको अपन क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं, जो कि इस खाद्य कण को घेर लिया। बाकी आप कण है ये तो देख रहे हैं। अब क्या होता है, ये पूरी तरह से उस भोज्य पदार्थ को एक रिक्तिका बना करके घेर लेते, उस रिक्तिका को अपन नाम देते हैं खाद्य रिक्तिका। ठीक है, तो खाद्य रिक्तिका कैसे बनती है देखिए ध्यान से। ठीक है, इस प्रकार की रिक्तिका बनती है। ये जो आपका भोज्य पदार्थ है वो अंदर चला जाने की कोशिश करेगा, या खाद्य कण होता है वो अंदर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये आपका केंद्रक हो जाएगा अमीबा का, और ये जो बनी है इसका नाम है खाद्य रिक्तिका। इसका नाम क्या है, खाद्य रिक्तिका। यही खाद्य रिक्तिका का काम होता है कि जटिल जो आपका खाद्य कण आया है या भोज्य पदार्थ है उसका सरल खाद्य पदार्थ में डिवाइड करना, अपघटन करना। ठीक है, अब देखते हैं आगे होता क्या है। ये जो खाद्य कण होता है वो धीरे 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 उसके अंदर चला जाता है, अमीबा के अंदर, शरीर के अंदर चला जाता है। ठीक है, कोशिका के अंदर या फिर शरीर के अंदर अपन कह सकते हैं। हालांकि एक ही कोशिका होती है अमीबा, तो वैसे एक कोशिकीय जीव है। तो अब आपका अमीबा होता है पहले की जैसा वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ये अमीबा वापस आ गया इस फॉर्म में, जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में। साथ में क्या होगा, जो आपका खाद्य कण था वो क्या होगा, उसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसका अपघटन होगा। अपघटन होने के बाद जो वेस्ट होगा वो वापस से शरीर के बाहर त्याग दिया जाएगा, उसकी कोशिका से बाहर त्याग दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपके जो अमीबा होता है उसमें पोषण की प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस को मैं डेफिनेशन के रूप में लिखता हूँ। ठीक है, इधर देखिए, सबसे पहले अमीबा होगा आपका भोजन को अपने
पादप यानी कि कूटपाद होते हैं द्वारा घेर लेता है। पहला इसका काम क्या होता है कि जो इसके कूटपाद बन रहे या फिर पादप हैं वो उस खाद्य कण को क्या कर लेते हैं, भोजन को घेर लेते हैं। तो भोजन को अपने पादप द्वारा घेर लेता है, फिर क्या करता है, रिक्तिका बनाता है जो कि खाद्य रिक्तिका। तो इसके बाद में क्या बनती है, खाद्य रिक्तिका बनती है। ये जो खाद्य रिक्तिका होती है उसमें जटिल खाद्य पदार्थ का सरल खाद्य पदार्थ में अपघटन होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, जो आपका अपशिष्ट या फिर अपच भोजन होता है वो उस कोशिका के शरीर के सतह की ओर क्या करता है, गति करता है और बाद में उसको त्याग दिया जाता है। ठीक है, शरीर से। तो हाँ दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर, सबसे पहले वापस समझे एक बार, क्या होता है कि अमीबा होता है वो जब अपने से छोटे सूक्ष्म जीव यानी कि बैक्टीरिया और कवक होते अपने पास आते हैं, यानी कि खाद्य कण के रूप में आते हैं, तो अमीबा होता है वो अपने टेम्पररी जो पैर होते हैं यानी कि कूटपाद होते हैं उसकी सहायता से उस खाद्य कण को क्या करता है, घेर लेता है। फिर घेरने के बाद धीरे धीरे उसको पूरी तरह से घेर करके एक खाद्य रिक्तिका का निर्माण करता है और खाद्य रिक्तिका होती है उस खाद्य कण का क्या करती है, अपघटन कर देती है। अपघटन करने के पश्चात जो खाद्य कण का अपशिष्ट बचता है उसको वापस से शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। इसकी डेफिनेशन होते है यहाँ पर लिखी है कि अमीबा भोजन को अपने पादप यानी कूटपाद से घेर लेता है, फिर खाद्य रिक्तिका बनाता है, फिर खाद्य रिक्तिका में जटिल खाद्य पदार्थ होता है उसका सरल खाद्य पदार्थ में अपघटन होता है, फिर टूटने के बाद अपच जो बच जाता है यानी कि जो अपशिष्ट बच जाता है पदार्थ उसको कोशिका की सतह की ओर गति करता है, फिर सतह की ओर गति करते हुए वो पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है या त्याग दिया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से अमीबा होता है वो अपना पोषण करता है यानी कि भोजन को ग्रहण करता है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बताता हूँ पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण होता है। दोस्तों अब अपन देखते हैं पैरामीशियम में पोषण। ठीक है, अब पैरामीशियम जो होता है उसकी मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। पैरामीशियम होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है अपन को, स्लीपर जंतु जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, ये आपका पैरामीशियम हो जाएगा और यहाँ पर एक इसका एक गूदा होता है, एनस होता है निकालने के लिए। ठीक है, तो जो आपका पैरामीशियम होता है उसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल के रूप में सीलिया पाए जाते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं पक्षमाभ। क्या कहते हैं इसको, पक्षमाभ कहते हैं। ठीक है, तो उसके शरीर के ऊपर छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं, यहाँ पर थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें केंद्रक होते हैं दो प्रकार के, एक होता है बड़ा केंद्रक, एक होता है छोटा केंद्रक। साथ में अगर देखा जाए तो उसमें इस प्रकार से रेडियल पाए जाते हैं, हालांकि इस पर आपको ध्यान में अभी नहीं देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ खाद्य रिक्तिकाएं मिल जाती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये है आपका पैरामीशियम। अब इस पैरामीशियम में कंडीशन क्या होती है, यहाँ से भोजन होता है वो जल धारा के माध्यम से प्रवेश करता है अंदर और ये इसका विशिष्ट भाग होता है जो कि भोजन करने के लिए। ठीक है, और ये है आपके सीलिया, इसको मैं अलग पेन से ही लिख देता हूँ। ये है आपके छोटे छोटे क्या, पक्षमाभ या फिर इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में सीलिया। ठीक है, ये सीलिया होता है वो क्या करते हैं, इस प्रकार से हिलाते रहता है, जल में तैरता है तब, तो छोटे छोटे जल धारा के साथ में जो जीव आते हैं उसको इस विशिष्ट भाग के माध्यम से अंदर प्रवेश कर लेता है, फिर खाद्य जो रिक्तिका होती है उसका निर्माण करता है। और खाद्य रिक्तिका होती है उसमें क्या होता है आप जानते हैं, जटिल जो पदार्थ होता है उसका सरल पदार्थ में विघटन होता है। फिर क्या होता है, ये एनस जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एनस या गुदा है, उसके माध्यम से वो क्या करता है, बाहर निकाल लेता है जो अपशिष्ट बचते हैं वो। ठीक है, तो इस प्रकार से पैरामीशियम भी आपका प्राणी सम प्रकार का पोषण करता है। किस प्रकार का पोषण करता है,
प्राणी सम प्रकार का पोषण करता, आप जानते ही हैं इसको, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो दोस्तों इसकी डेफिनेशन मैंने इस प्रकार से लिख दी है। क्या होता है कि पैरामीशियम होता है, उसमें चारों तरफ से क्या पाते हैं, पक्षमाप पाए जाते हैं। उस पक्षमाप होता है, उसके माध्यम से जो आपका भोजन होता है वो अंदर प्रवेश करता है, और भोजन होता है एक विशिष्ट स्थान से उसको ग्रहण करता है। ये विशिष्ट स्थान होता है, उसके माध्यम से उसको ग्रहण करता है, और ग्रहण करने फिर इसके शरीर के अंदर पाचन की क्रिया होती है। और दोस्तों पैरामीशियम का डिटेल से अगर देखा जाए तो आप जब बीएससी लोगे तो उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगा कि पैरामीशियम में किस प्रकार से पोषण होता है। हालांकि इतना ही आपके किताब में, इसलिए मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में इतना ही पढ़ा देता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।